3 गो बैंक में, रोज वैली में, कलकत्ता इंडस्ट्रीज में और ये है प्रतिज्ञा में। कहलन जे चाची तो डेट पुगल बा हम पैसा दे देम तो कहनी ठीक बा हम 1000 के ओवर भरम तो कह ठीक बा भरो चाची तो हम भरनी ताले कहस कि पैसा बैंक बनी हो गेल बैंक भाग गई 30,600 रुपया देनी कहलन जे हम भाग जाए नानी बैंक नु भाग जाई हम तो ना भागे। 4 किता रक्सौल में जमीन खरीद कर घर भी बना रहे हैं। जे लड़ल बा ओकर पैसा जे मांग कइले बा ओकर पैसा दिया गइल बा। का पैसा सर वसूल के वो जमीन खरीदा है, अपना काम किया है। इसके बाद में लुटराई मारा, उससे कहा जे भाई आप पैसा दे दीजिए, वो कहा जे आपसे कुछ नहीं होगा, झगड़ा करने का तैयार हो गया। किसी को कहा जे हम मार देंगे पीट देंगे, वो लोग हमारे पास में आ गया। आप बता रहा है जो बैंक जो है फर्जी बैंक भी था और रसीद जो मिला है वो रसीद भी फर्जी है। जहाँ हम लोग का इनको सहयोग करना होगा, जिस तरह करना होगा हम लोग करेंगे, उस पैसा लेकर छोड़ेंगे, पैसा छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, पैसा तो उनसे जिस तरह होगा उस तरह हम लोग पैसा लेंगे। मैं अभी मौजूद हूँ खिरलिचिया गांव में। आप देख सकते हैं ये सारे लोग एक पर्ची लिए हैं, रसीद लिए हुए हैं। ये कोई दुर्गा पूजा का रसीद नहीं है, ये रसीद है बैंक का। और इनको बोला गया था कि 6 महीना के अंदर आपका पैसा दुगुना करेंगे। और इन लोगों से ये भी कहा गया था कि पैसा लेकर यदि बैंक भाग जाता है तो पैसा मैं दूंगा, मैं थोड़ी भाग जाऊंगा, मैं अपना खेत बेचकर पैसा दूंगा। लेकिन चलिए इन लोगों से बात करते हैं कि दुगुना हुआ है कि 3 गुना। हमर एगो बा 250 के तो डेट पुग गई तो हमर पूरा कागज पत्र ले लेलन जो हम पैसा तहरा के डेट पुगल हम पैसा दे देम। तो डेट पुगल तब ले एथी फिर 1000 के हम हेदे कागज भरनी एक बीट तो कहलन जे चाची तो डेट पुगल बा हम पैसा दे देम तो कहनी ठीक बा हम 1000 के ओवर भरम तो कह ठीक बा भरो चाची तो हम भरनी ताले कहस कि पैसा बैंक बनी हो गेल। बैंक भाग गई। हां रुपया के हमरो भराइल बाटे एगो 500 के एगो 300 के बेटी टोटल बताई 14,000 14 दूना 28,000। सेल मनाएं फैशन का त्योहार पीवी मेगा मार्ट के साथ। 999 या उससे ज्यादा की खरीदारी पर पाएं स्कूटी, LED टीवी जीतने का सुनहरा मौका। पीवी मेगा मार्ट आए और सेल का आनंद उठाएं। मेन रोड बाटा चौक रक्सौल। 30,600 रुपया देनी कहलन जे हम भाग जाए नानी बैंक नु भाग जाई हम तो ना भागे। दिन तक कहलन जे हम दीहिम तो 20,600 रुपया में भरनी हाँ भैया, आप कितना जमा किए हैं? जमा तो हम किए हैं 1,20,000 रुपया हुआ। 1,20,000 बताइए। 1,20,000 की 2 आदमी था, वो मकसूद था भवानीपुर का। अच्छा। एक एथी में एक मनिका नीचा में एगो ही था तो मकसूद आई सब कोई ले गया। एगो कागज डेट पुग गया था। 2 दिन के बाद बोला था हम बेटी के दिन उतारते हैं तो गए थे तो वो मकसूद भाग गया भवानीपुर, वो घर पर नहीं था तो भेंट नहीं हुआ। उनका जनाना उनाना से झगड़ा हो गया। उसके बाद में इस खाता चलाते लाते तो ले पकड़ा गया। तो इनका खाता है 19,000 मगर यह 19,500। अच्छा, तो अभी उसमें से आप एको रुपया मिलबे नहीं किया है भाई, रिक्शा चला के तो जमा करते हैं। ये 4 किता रक्सौल में जमीन खरीद कर घर भी बना रहे हैं। हाँ, वो भी 50 लाख के लागत में। अच्छा चाचा, हमरा ये सुने में आइला कि जे दबंग बा ओकर पैसा दिया गइल बा। हाँ, दिया गइल बा। जे लड़ल बा सर, जे लड़ल बा ओकर पैसा जे मांग कइले बा ओकर पैसा दिया गइल बा। ओकर दिया गइल बा पैसा। हां दे देले बाटे पैसा, ओकर पटी पर्दार बनू ओकर के पैसा दे देले बाटे, हमनी के पैसा रख ले बाऊ। बरियार लोग के दे गल खबर लोग के बहुत लोग के पैसा दे देले बा, हमनी के देते नहीं खन। 40,000 हमर रुपया बाटे। कहने का मतलब है कि यदि आप गांव में दबंग आदमी है, थोड़ा पैसा आपके पास है तो आपका पैसा तो नाजिर बाबू दे दिए हैं और दे देंगे। लेकिन जो गरीब लोग हैं, खेत में काम करते हैं, खून पसीना गिराकर 2-2 रुपया इकट्ठा करते हैं। हमारा भैया अभी बीमारी है, उनका 1,70,000 रुपया जमा किया है, आज तक नहीं दे। रोज मांग रहे हैं। अभी हॉस्पिटल में है, अब पैसा रोज मांग रहा है, रोज डेट बना रहा है, आज देंगे कल देंगे। सबका पैसा सर वसूल के वो जमीन खरीदा है, अपना काम किया है। और जो दबंग लोग हैं उनका पैसा दे दिया, गरीब लोग का पैसा सब मार के सब जमीन खरीदा है, घर भी बना रहा है। बाकी उसके पास कोई काम नहीं है सर। 3 गो बैंक में, रोज वैली में, कलकत्ता इंडस्ट्रीज में और ये है प्रतिज्ञा में। 3 गो बैंक का, एक रिलायंस का भी, 4 गो बैंक का फ्रॉड करके वो सारा पैसा जमा किया है सब गरीब का और सबका जमीन खरीद के घर भी बना रहा है। सरपंच साहब, आपका स्वागत है खबरी में। धन्यवाद। कैसे ही सब आप अपने माध्यम से इसको ये खाता लोग गरीब लोग खाता खोला लगा 11 या 12 में, हमको पता नहीं था। कुछ दिन के बाद में पता चला जो हाँ
ये पैसा जो है मेरे गांव गरीब लोग जमा किया है, जो पैसा लगभग 10 लाख तक है। इसके बाद में लुटराई मारा, उससे कहा जे भाई आप पैसा दे दीजिए, वो कहा जे आपसे कुछ नहीं होगा, झगड़ा करने का तैयार हो गया। किसी को कहा जे हम मार देंगे पीट देंगे, वो लोग हमारे पास में आ गया। आप बता रहा है जो बैंक जो है फर्जी बैंक भी था, और रसीद जो मिला है वो रसीद भी फर्जी है, कहीं से कहीं सच्चाई नहीं है। तो मामला यहाँ तक पहुँचा, इन लोग इसलिए खड़ा किए हम बता दें अगला जो कह रहा है हम पैसा नहीं देंगे, ताकि ये लोग अपना जो कार्रवाई करना हो अपना कार्रवाई करे लो। हम सच्चाई के साथ में हैं और रहेंगे भी। यानी आप गरीब के सामने साथ में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मुखिया जी हैं, मुखिया जी आप गरीबी नजदीकी से देखे हैं, कितने कठिनाई से लोग एक एक रुपया जमा करते हैं। सबसे पहले आपको चैनल का धन्यवाद करेंगे कि आपने इन गरीबों का आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर आए। और मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे गांव के जितने भी ये गरीब हैं, ये तो अपने बाल बच्चे के भविष्य के लिए एक एक पैसा अपने पेट काट कर कमा कर खून पसीने से जमा किए, ताकि उनके कहने पे ये जमा करने वाले नहीं थे। उसने पूगा इन लोगों के पास से हम आपका भाई हैं, भतीजा है, गांव का हैं, एक आपसे जुड़े हैं, से आप इस बैंक में पैसा जमा कीजिए। जो बैंक के नाम हमारे गांव का कोई जानता नहीं था, रोज वैल्यू बैंक कहाँ है इसके बारे में इन लोगों को कोई पता ही नहीं था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने कहा कि हम पैसा नहीं जमा करेंगे, हमको जानकारी नहीं है। तो वो व्यक्ति इन लोगों से स्पष्ट रूप से कहा है, एक नहीं हर एक आदमी से कहा है कि जब बैंक भाग जाएगा तो उसको देने वाले हम हैं। हम अपना खेत बेचेंगे, ज़मीन बेचेंगे, जहाँ जो करना होगा वो जब बैंक भाग जाएगा तो पैसा खुद हम उसको रिटर्न करेंगे, इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। तो इन लोगों ने विश्वास कर चले हमारे गांव का लड़का है, जब इतना कह रहा है तो इसको अगर हमको बढ़ाने में अगर मेरे सहयोग से बढ़ जाता है तो ये लोग अपने खून पसीने के कमाई से उनको बढ़ाने के चक्कर में और अपना धन इकट्ठा करने के चक्कर में हमारे लड़की की शादी करना है, बाल बच्चे का भविष्य है, इसके लिए उन लोगों ने उसका भी साथ दिया और अपना भी सोचा कि जमा हो जाएगा। लेकिन उसने छलने का काम किया है, एकदम मैंने कुछ आदमी से मिलकर उन लोगों का पैसा बगलगा कर मैंने हड़पने का काम किया है। कह रहा है कि अब जाइए जहाँ मर्जी वहाँ खोजिए, क्या लगता है उसके पीछे कुछ हाथ है? गरीब आदमी हम लोगों को चुना है, सरपंच साहब हैं, माननीय हमारे हम हैं, तो हम लोगों से हम लोग इनके लिए हैं। हम लोग की लड़ाई अब इन लोगों का नहीं है, मानिए कि प्रति लड़ाई हम लोगों का आ गया है। जो हम लोग को करना होगा, जहाँ हम लोग का इनको सहयोग करना होगा, जिस तरह करना होगा हम लोग करेंगे। उस पैसा लेकर छोड़ेंगे, पैसा छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। पैसा तो उनसे जिस तरह होगा उस तरह हम लोग पैसा लेंगे। आप देख सकते हैं मुखिया जी और सरपंच साहब का साफ कहना है कि गरीब की लड़ाई नहीं है, अब ये लड़ाई हम लड़ेंगे। उनको लगता है कि गरीब के पीछे कोई नहीं है, तो नाजिर बाबू ये समझ लीजिए गरीब के हाथ में लाठी नहीं होता है, न ही सोच पर भी रहता है। गरीब दुआ और हाय देता है, और ये जब गरीब हाय देगा तो आपको हाय लगेगा, और ऊपर वाला देखता है वो जरूर इंसाफ करेगा। और यहाँ के पदाधिकारियों से अपील है कि आप लोग एक जांच कमेटी बैठाइए और इस विषय पर गहन जांच कीजिए कि उस व्यक्ति के पास इतना संपत्ति कहाँ से आया। कहीं ना कहीं तो लगता है कि वहीं एक बैंक खोल दिया हो, दिखावा के लिए ऑफिस बना दिया हो और पैसा उठा लिया हो, और कुछ दिन के बाद फरार। मैंने अभी फोन कर बात करने की कोशिश की नाजिर बाबू से, लेकिन नाजिर बाबू की कॉल नहीं लग पाया और घर पे मौजूद नहीं है, इसलिए उनसे संपर्क नहीं हो पाई। अगर नाजिर बाबू आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना भी पक्ष रख सकते हैं, हम आपका भी पक्ष सुनेंगे और पब्लिक को दिखाएंगे कि हकीकत क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोषी, इन लोगों के कथनानुसार आप दोषी हैं और आप पर जाँच कमेटी बैठना चाहिए। चलिए, सही और सटीक खबर के लिए आप देखते रहिए खबरी। जय हिंद।